कोलकाता जो एक समय में अपने इंडस्ट्रीज़ और मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशहूर था, कोलकाता जो एक समय में अपने एक्सपोर्ट्स के लिए मशहूर था, पर आज लोग कोलकाता को एक ढलते हुए शहर के तौर पे देखते हैं। पर बहुत ही जल्द ये जो धारणा है ये बदलने वाली है, क्योंकि कोलकाता अब इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी हब बनने वाला है। हालांकि कोलकाता के आईटी इंडस्ट्री में ये ग्रोथ बहुत साल पहले ही आ जानी चाहिए थी, क्योंकि कोलकाता में जो स्किल्ड वर्कफोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा है। कोलकाता दिल्ली और मुंबई के बाद इंडिया का सबसे रिचेस्ट सिटी है। इसलिए दोस्तों कोलकाता को जो आईटी हब का टैग है ये बहुत साल पहले ही मिल जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ये माना जाता है कि 90s में ही कोलकाता इंडिया का सबसे पहला आईटी हब बन जाना चाहिए था, क्योंकि इंडिया की सबसे पहली आईटी इंडस्ट्रीज़ कोलकाता में ही आ रही थी। पर उस समय के सीपीएम गवर्नमेंट ने आईटी इंडस्ट्री को कोलकाता में घुसने नहीं दिया, क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर आईटी इंडस्ट्री कंप्यूटर्स कोलकाता में आ जाएंगे तो जितने भी लेबर क्लास लोग हैं, जो लेबर है, उनकी नौकरी छिन जाएगी, क्योंकि उनको तो कंप्यूटर आता ही नहीं है। तो बहुत सारे लोगों की नौकरी छिनने के डर के कारण कोलकाता में आईटी इंडस्ट्री को घुसने नहीं दिया और ये आईटी इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई बैंगलोर में। और आज हम सबको पता है कि बैंगलोर कहाँ पे है, इंडिया का सबसे बड़ा आईटी हब है। आज दोस्तों जितनी भी आईटी कंपनी, जितना भी आईटी ग्रोथ बैंगलोर में है वो कोलकाता में हो सकता था। पर दोस्तों कोलकाता को आईटी सिटी बनाने की कोशिश फिर से की जा रही है। कोलकाता इस समय ईस्ट इंडिया का तो सबसे बड़ा आईटी हब है ही, इंडिया के भी टॉप 10 आईटी सिटीज़ में कोलकाता का नाम आ गया है। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुछ महीनों में ही कोलकाता के न्यू टाउन में करीब 20,000 लोगों को आईटी सेक्टर में नौकरी मिली है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के तहत कोलकाता के न्यू टाउन और सॉल्ट लेक सेक्टर 5 को आईटी हब के तौर पे डेवलप किया जा रहा है। कोलकाता के अकेले न्यू टाउन और सॉल्ट लेक सेक्टर 5 ने मिलके ही अब तक आईटी इंडस्ट्रीज में 3 लाख से ज़्यादा नौकरियां प्रोवाइड की है। और 2021-22 के रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता ने एक साल में 26,000 करोड़ का आईटी एक्सपोर्ट किया है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि कोलकाता का न्यू टाउन अकेला कोलकाता को पिछड़ने से बचा रहा है तो शायद ये गलत नहीं होगा। न्यू टाउन कोलकाता का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप एरिया है, वन ऑफ द मोस्ट प्लान्ड एरिया है और सबसे पॉश एरिया भी माना जा रहा है। यहाँ तक कि भारत सरकार ने भी न्यू टाउन को सोलर सिटी और ग्रीन सिटी का दर्जा दिया हुआ है, क्योंकि भारत सरकार भी ये मानती है कि न्यू टाउन बहुत ज़्यादा प्लान्ड है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा शानदार है और यहाँ की कनेक्टिविटी भी बहुत बढ़िया है। यहाँ से एयरपोर्ट भी पास है। मैं जब न्यू टाउन में गया था, अभी कोलकाता विजिट जब किया तो मैं न्यू टाउन भी गया था दोस्तों, मैं देख के हैरान हो गया था। इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, इतनी शानदार बिल्डिंग, इतना दिखने में इतना अच्छा लग रहा था पूरा एरिया। अब तक मैं ये सारी चीज़ें गुड़गांव या नोएडा में ही देखता था, मुंबई में कभी गया नहीं हूँ हालांकि, पर गुड़गांव नोएडा में ही इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर देखता था। अब वही सेम चीज़ मुझे न्यू टाउन में ही देखने को मिल रही है। इतने चौड़े रोड्स, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने डिज़ाइनर बिल्डिंग्स, इतना शानदार सारा फैसिलिटी वहाँ पे दिया हुआ है, इतना सुंदर बनाया हुआ है। ब्यूटिफिकेशन इतनी तगड़ी की गई है कि मेन कोलकाता सिटी के हौच पौच से बिल्कुल अलग है न्यू टाउन। न्यू टाउन को इतने अच्छे से डेवलप करने की वजह से आज न्यू टाउन में इंडिया की बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज है, टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, आईटीसी है, एक्सेंचर है, अदानी एड लैब्स है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है। न्यू टाउन में ही दोस्तों डीएलएफ आईटी पार्क भी है, जहाँ पे और बड़ी बड़ी कंपनीज देश विदेश से आके अपने ऑफिसेस खोल रही है। अगर वही दोस्तों सॉल्ट लेक सेक्टर 5 की बात करें तो सॉल्ट लेक सेक्टर 5 कोलकाता का पहला आईटी हब है। कोलकाता में आईटी की शुरुआत सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से ही हुई है और आज 200 से ज़्यादा आईटी कंपनी सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में है। इसके अलावा कई सारे बीपीओज भी वहाँ पे है, आईटीईएस फर्म्स भी वहाँ पे है, तो काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है सॉल्ट लेक सेक्टर 5 भी। अब बात करते हैं दोस्तों बंगाल सिलिकॉन वैली की। बंगाल सिलिकॉन वैली सिर्फ कोलकाता के लिए ही नहीं, पूरे बंगाल के लिए और पूरे ईस्ट इंडिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये जो सिलिकॉन वैली का प्रोजेक्ट है ये 200 एकड़ के लैंड में डेवलप किया जा रहा है और ये सारी आईटी इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करेगा इंडिया और विदेशों से भी।
ये न्यू टाउन के इको पार्क जो है उसके पास पूरा डेवलप किया जा रहा है। क्योंकि अगर दोस्तों हम बैंगलोर की बात करें और दूसरे आईटी सिटीज़ जो उभर के आ रहे हैं उनकी बात करें, तो उनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है कि वहाँ से कनेक्टिविटी यानी एयरपोर्ट, जो सी पोर्ट, ये सब कुछ बहुत दूर पड़ता है। बैंगलोर से तो बहुत ही दूर पड़ता है। लोग ऐसा बोलते हैं, मेरे कुछ दोस्त बैंगलोर गए हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि जब एयरपोर्ट से उतरते हैं और जब मेन शहर पे जाते हैं, ऐसा लगता है कि एक शहर से किसी दूसरे शहर में हमको जाना पड़ रहा है। ऊपर से बैंगलोर का ट्रैफिक जाम, जो कि थोड़ा सा दूर जाने पे ही आपको ऐसा लगता है कि घंटों का सफ़र आपने कर लिया है। ये जो बंगाल सिलिकॉन वैली है, ये माना जा रहा है कि 2025 में ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद 1 लाख डायरेक्ट जॉब देगा ये आईटी इंडस्ट्री में। इसके अलावा ये जो बंगाल सिलिकॉन वैली का प्रोजेक्ट है, इसने अभी तक 1 ट्रिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर लिया है। देश की बड़ी बड़ी कंपनी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट का वादा कर चुकी है या फिर इन्वेस्ट कर चुकी है, जैसे कि रिलायंस जियो है, अदानी है, टेक महिंद्रा है, टीसीएस है, और भी ऐसे कई सारी विदेशों की कंपनीज भी है और इंडिया की अपनी कंपनीज भी है। ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पे मेट्रो की कनेक्टिविटी दी जाएगी, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी तो है ही, इसके अलावा हर संभव कोशिश की जाएगी इसको बहुत ही बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की यहाँ पे और एक परफेक्ट आईटी हब बनाने के लिए। बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी अभी स्पेन और दुबई होके आई है। 12 दिन का इनका पूरा टूर था। अपने साथ ये सौरव गांगुली को भी लेके गई है और ये बोला जा रहा है कि स्पेन और दुबई से काफ़ी सारे MOUs ये साइन करके आई हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ये लेके आई है बंगाल में। जैसे कि स्पेन की ला लीगा, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द पॉपुलर फुटबॉल लीग है, उन्होंने ये वादा किया है कि वो वेस्ट बंगाल में फुटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, फुटबॉल के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स खोलेंगे, कोचिंग खोलेंगे और भी कई सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे वो वेस्ट बंगाल में। सौरव गांगुली ने भी अपने एक स्पीच में बोला कि वेस्ट बंगाल के सालबोनी में, सालबोनी एक जगह है वेस्ट बंगाल में जहाँ पे पूरा इंडस्ट्रियल हब बनाया जा रहा है, वहाँ पे सौरव गांगुली ने बोला कि मैं भी वहाँ पे स्टील प्लांट खोलने वाला हूँ, खोल रहा हूँ। एक साल में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, फैक्ट्री बन के तैयार हो जाएगी। तो सौरव गांगुली ने बोला कि बंगाल में बिज़नेस करने का प्रोसेस जो है वो काफ़ी आसान बना दिया गया है, काफ़ी अच्छा बना दिया गया है, काफ़ी स्मूथ बना दिया गया है। मैंने खाली 3-4 महीने में ही सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट कर लिए, ज़मीन एक्वायर कर लिया और मैं अब वहाँ पे फैक्ट्री मेरी बन के तैयार होने वाली है कुछ ही महीनों में और मेरा स्टील प्लांट, स्टील फैक्ट्री बन के तैयार हो जाएगा। तो सौरव गांगुली ने अपना एग्जाम्पल देते हुए बाकी लोगों को कहा कि आप भी बंगाल में बिज़नेस कीजिए, क्योंकि बंगाल मीन्स बिज़नेस। तो आप भी आइए और बंगाल में बिज़नेस करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है, बहुत ही स्मूथ है और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हर तरीके से आपकी मदद करने वाली है। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि स्पेन और फ्रांस की जो फैशन इंडस्ट्रीज़ है वो भी वेस्ट बंगाल में इन्वेस्ट करने को तैयार है, इन्वेस्ट करने को आएगी बड़ी बड़ी कंपनीज, क्योंकि वेस्ट बंगाल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे है, बहुत ऊपर है, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट है। पर वहाँ पे फैशन ब्रांड्स नहीं खुल पा रहे हैं, बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स नहीं आ पा रहे जो पूरी दुनिया में एक अपना नाम बनाए। टेक्सटाइल का स्किल बहुत ज़्यादा है, बढ़िया बढ़िया वहाँ पे साड़ीज़, कुर्ताज, कपड़े, हर तरह के कपड़े वहाँ पे इतने शानदार बनते हैं, कारीगर इतने अच्छे हैं, शिल्पकार इतने अच्छे हैं, डिज़ाइनर्स इतने शानदार हैं पूरे बंगाल में, पर अपना ब्रांड नहीं बना पाते, बहुत ही चुनिंदा ब्रांड है। तो उसके लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मदद ले रही है स्पेन और फ्रांस का, क्योंकि हम सबको पता है कि स्पेन और फ्रांस जो है वो फैशन हब है, फैशन की दुनिया के बादशाह है। तो इसलिए उनका मदद लिया जा रहा है। कोलकाता में बहुत सारे फैशन शोज़ ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जितने भी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है, डिज़ाइनर्स हैं, उनको मदद की जाएगी, उनको और ज़्यादा अवेयर किया जाएगा और दोस्तों उनको एक ब्रांड बिल्ड करने में भी मदद की जाएगी। इसके अलावा ममता बनर्जी दुबई भी गई, दुबई में काफ़ी सारे डील्स हुए, जैसे कि लुलु मॉल से डील हुआ। लुलु मॉल वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है ये मॉल इंडस्ट्री में, तो उनके साथ MOU साइन किया गया। वो भी हो सकता है वेस्ट बंगाल में आने वाले दिनों में काफ़ी सारे मॉल्स ओपन करे और काफ़ी सारे उनके प्रोजेक्ट्स आए। दुबई में और भी बड़े बड़े बिजनेसमैनों से मुलाकात हुई और आशा करते हैं कि बंगाल को अब अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों हम तो यही उम्मीद करते हैं बंगाल फिर से ग्रो करे और फिर से बंगाल सोनार बांग्ला बन के दिखाए। जय हिंद।